हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस वीडियो में सभी एग्जाम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक है सीआई और एसआई के अंतर पर आधारित। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं, लेकिन यह सिंपल तभी होता है जब 2-3 साल का देता है तब। लेकिन उससे ज़्यादा यानी 4 साल 5 साल का दे देता है तो थोड़ा हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो ये इसके विषय में हम लोग समझेंगे। और एक क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में लिए हैं, तो हम आशा करेंगे कि आप इसको पूरी तरह से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, इसमें जो बताया जा रहा है उसको समझने से पहले छोटी सी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हालांकि होता क्या है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के विषय में समझने से पहले सिंपल इंटरेस्ट समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में समझें कि जैसे कि मान के चलिए हमारे पास 1000 रुपया है और 10% का ब्याज लग रहा है और 3 साल में कितना रुपया बनेगा, इसके विषय में सबसे पहले हम बात करेंगे। जैसे कि 10% है तो इसमें पहले साल पर 10% में 100 रुपया बनेगा, दूसरे साल में भी 100 रुपया बनेगा, तीसरे साल में भी 100 रुपया बनेगा। यह बात है सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन यही बात यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में 1000 रुपया लेते हैं और उसका जब देखते हैं कि 3 साल में, तो पहले साल में 100 रुपये बनता है और उसके बाद जब दूसरे साल में हम जाते हैं तो 1000 के ऊपर 100 रुपया बनता है, प्लस जो 100 रुपया इंटरेस्ट है, ये क्या है, अपना मूलधन है और ये क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट है जो, इस इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या 10 रुपये का, मतलब 10% का इंटरेस्ट हमारा लगता है तो उसका 10 रुपये बनता है। फिर तीसरे साल में यदि हम पहुँचते हैं तो तीसरे साल में क्या होता है कि 100 रुपये इंटरेस्ट लगता है और साथ ही साथ मूलधन के अलावा जितने भी इंटरेस्ट हैं इन सभी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। यानी इसके ऊपर जब ब्याज लगेगा तो 10 रुपया बनेगा, जब इसके ऊपर ब्याज लगेगा तो फिर से 10 रुपये बनेगा और इसके ऊपर ब्याज लगेगा तो 1 रुपया बनेगा। ठीक है, यह बात आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में केवल हमारा मूलधन के ऊपर लग रहा है और हर समय बराबर लग रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल में लगा है, दूसरे साल में लगा है और तीसरे साल में ये लगा है। यही बात आपको समझना है। पहला तरीका होता है इस तरह से समझने के लिए, और दूसरा तरीका ये होता है कि सक्सेसिव मेथड पर भी बहुत सारे प्रश्नों को बनाया जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए 10% की बात कही जा रही है, 10% का वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 10 रुपया हमारा क्या है, मूलधन हो, तो उस पर 1 रुपया बढ़ा के हमारा जो कुल मिला के, यानी एक क्या है, 1 रुपया हमारा इंटरेस्ट है। ऐसे कहें तो क्या है, 1 रुपया इंटरेस्ट है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि 1 रुपया इंटरेस्ट है तो उस पीरियड में हमारा 11 रुपया, 10 + 1 दोनों जोड़ के 11 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मनी हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्र, उसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, मिश्र राशि चाहे मिश्रधन, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यानी जब यही बात 3 साल में कही जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं कि 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ, फिर 10 से क्या हुआ, 11 हुआ। तो उस पीरियड में इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इधर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके एक साइड में लिखते हैं और दूसरे पार्ट को इस साइड में, जैसे कि इसको 1000, इसको लिखते हैं 1331 होता है। क्या होता है, 1331। तो इस पीरियड में जब आप कहेंगे कि इधर वाला क्या हो जाता है, हमारा मूलधन हो जाता है, इधर वाला क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। इन दोनों का जो डिफरेंट निकलेगा उसको हम लोग सीआई बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। आशा करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। और एक छोटी जानकारी और समझ लीजिए, और कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते हैं हम। ये देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें हम बता रहे हैं केवल कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, क्वेश्चन हम नहीं समझा रहे हैं और ना ही पूरे कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ट्यूटोरियल में जाके पहले दूसरे वीडियो को देखिएगा तो आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि एक है, मान के चलिए कि हमारा प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल के ऊपर, यानी कि जब हमारा इंटरेस्ट लगता है, मान के चलिए 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसके जस्ट अगले साल में जो पैसा पे करना होगा वो हमको 110 रुपया पे करना होगा, 110% पे करना होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल का 110% निकालेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर में हम जब जाएंगे तो जो पूरा पैसा है उसका फिर से 110% हमको पे करना होगा। समझ पा रहे हैं, यानी कि जो मूलधन था उसका भी जो इंटरेस्ट बना है, यानी कि पहले मान के चलिए कि हमारे पास 1000 रुपया है और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है 100 रुपया। तो जब तीसरे साल में देखिए, दूसरे साल में जाएंगे, एक क्या है, हमारा पहले साल का पैसा है
सॉरी मूलधन है, दूसरे साल में इसका इंटरेस्ट है। अब जब दोनों एक पैसा हुआ तो हो गया 1100। अब हमको अगले महीना में क्या करना होगा कि इस 1100 का 10% हमको पे करना होगा। समझ पा रहे हैं? 1100 का 10% हमको पे करना होगा, यही बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, तब जाके हम डायरेक्ट इस पूरे के ऊपर 110% लगाएंगे। फिर अगले साल में जब जाएंगे तो सबके ऊपर हम 110% लगाएंगे। आ रही बात समझ में? इस तरह से हम कंपेरिजन करके बना सकते हैं, जो कि ये भी सक्सेसिव मेथड ही है। बस बात है कि हम सक्सेसिव में इसको काट के 11/10 कर रहे थे, 11/10 कर रहे थे, जो अभी हम 10 से 11 के हैं, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। चलिए, इतनी सब बातें हुई टूटी फूटी लैंग्वेज में। डिटेल्स के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, क्या बताया जा रहा है, एक निश्चित राशि है, उसको 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर लगने वाले जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना बताया जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है कि वह राशि क्या है? देखिए, इसको बनाने के लिए क्या तरीका हो सकता है? इसको बनाने के लिए 2 तरीका हो सकता है। बहुत सारे लोग कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का 5% का याद करके रखते हैं कि 3 साल का 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ये सब बात बहुत सारे लोग याद रखते हैं। यदि आप उसको याद रखे हैं तो इस बात को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यदि याद नहीं रखे हैं तो डायरेक्ट बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे कि यदि हम बात करें कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, यदि इसके विषय में बात करें हम, तो कैसे समझा जा सकता है भाई? तो देखिए, 5%, जैसे कि मान के चलिए कि यक्स हो गया, यक्स का कितना हो गया 105%, ऐसे करके, या ऐसे मत समझिए, ऐसे समझ लीजिए। जैसे कि 5% का वैल्यू होता है कितना भाई? 5% का वैल्यू होता है 1/20 होता है। तो आप क्या कीजिए कि 20 से कर लीजिए 21, फिर 20 से कर लीजिए 21, फिर 20 से कर लीजिए 21। यह 3 साल के लिए 5% का है, तो इसको जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8000। उसी तरह से इसको जब कीजिएगा तो जो भी कुछ आएगा हम क्या करेंगे, कितना बढ़ रहा है, यानी कि इससे कितना बढ़ रहा है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ आ गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं हम, सही से ही नहीं लिख रहे हैं। जैसे मान के चलिए 10,000, 1005, सॉरी, ये तो मान के चलिए कि 12,005 आ गया, ऐसे मान के चलिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 4,005 क्या है, अधिक है, तो 4,005 बटा में हम 8,000 कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाई क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। यहाँ से जो भी कुछ परसेंटेज निकलेगा वो परसेंटेज हमारे 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का हो जाएगा। हाँ, इसमें करने वाले क्या है फिर कि जब 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को हम निकाल देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं कि 3 साल में 15% बनेगा। ठीक है, और उस तरह से जो क्या बोलते हैं 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वह 15 कुछ परसेंट बनता है। ऐसे करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हमें याद नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंट से इसका कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम उस तरह से नहीं बताएंगे, हमें नहीं याद है तब कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए हम समझिए। अब देखिए, सही मायने में कहें तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इसको सबसे पहले 5% दिया गया है, तो 5% के का क्या कर लेंगे हम, पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/20। जब समय 3 साल का दे रहा है तो इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, यानी कि क्यूब कर लेंगे। तो 3/20 का क्यूब क्या होगा 8,000 होगा। या 8,000 को हम मूलधन मानकर चलेंगे, लेकिन हमें जो राशि निकालना है वो अलग होगी, यह नहीं है, इस बात को समझिए। यहाँ जो राशि निकालना है ये अलग होगी। हम इस चीज को हम एक अनुपातिक तरीका से मानते हैं। जब मानेंगे तो यहाँ क्या होगा, इसको समझिए थोड़ा सा। 8,000 को 3 साल के लिए लगाया जा रहा है, तो पहले पर जब 1/20 करेंगे, यानी 8,000 का 1/20 करेंगे तो 400 आएगा। फिर से दूसरे साल में भी 400 आएगा, लेकिन इस बात को समझने वाली बात है कि दूसरे साल में हम जाते हैं तो 400 बनता है, लेकिन उसके पहले वाले पर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो पहले वाले के ऊपर हमारा इंटरेस्ट जब लगेगा तो 400 का 1/20 करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे साल में गए तो 400 इंटरेस्ट हमारा मूलधन के ऊपर लगेगा, और साथ ही साथ 3 ब्याज है, पहले ब्याज के ऊपर 20, दूसरे ब्याज के ऊपर 20, और ये जो तीसरा ब्याज है इसके ऊपर भी लगेगा, तो क्या आएगा 1, यानी 20 का जब 1/20 कीजिएगा तो 1 आएगा। यहाँ से आपको क्या क्या जानकारी मिलता है इसके भी हम समझने का प्रयास कीजिए। जो ऊपर वाला लाइन है ए, इस लाइन को हम एसआई कहते हैं, क्योंकि तीनों साल में बराबर बराबर लगा है, तो क्या है एसआई है, साधारण ब्याज है। जो ये तीनों को जब जोड़िएगा तो ये जो तीनों मिलता है इसको हम लोग कहते हैं सीआई और एसआई का डिफरेंट कहते हैं। और जो पूरा को जोड़ते हैं एक साथ में पूरा मतलब किसको भाई, इस मूलधन वाले को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक को, तो ये सबको क्या कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट कह देते हैं, और इसको केवल सीआई एसआई का अंतर।
हमको जो बताया जा रहा है CISI का अंतर ऐसा बताया जा रहा है, इसको अनुपातिक मेथड से हम इन तीनों को जोड़ के कह सकते हैं कि CISI का अंतर हमारा 61 है। 20 20 40 20 60 61। तो हम क्या कह सकते हैं कि 14.48 बटा में 61। क्यों क्यों कि इसका जो वैल्यू है वह 61 दे रखा है हमको अनुपातिक तरीका से। तो अनुपात के तरीका से जब दे रखा है तो इसको हम क्या मान लेंगे 61, और 61 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको प्रिंसिपल निकालना है तो 8000 से कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम अपना आंसर बनाएंगे। इसको देखिए कैलकुलेशन आप कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया जा रहा है, इसलिए हम इसको करने नहीं जा रहे हैं। इसका सही मान इतना रहे 199.01। इसको कैलकुलेटर संख्या है, इस तरह से नॉर्मली करने के बाद आपको 1896 आ रहा है। ठीक है, देखिए 1896 आएगा यदि दशमलव के बाद एक अंक तक ले जाते हैं तब। तो इस पीरियड में आप इसको आंसर मान सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि 5000 रुपया है, उसके लिए क्या किया जा रहा है भाई कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो इस बात को कैसे बना सकते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। 10% का है भाई, तो 10% का निकालिए, तो 10% का 1/10 हो जाएगा। और समझ पा रहे हैं 10% का हम क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे हैं। और जब इसको कीजिएगा आप मतलब 10 का क्या करना है, क्यूब करना है। क्यों? क्योंकि यह 3 साल का है। 4 साल होता तो 4 क्यूब करते, मतलब 4 पावर कर देते, तो क्या हो जाएगा 1000। इसको हमको 3 साल के लिए लगाना है, तो पहले पर 100, दूसरे पर 100 और तीसरे पर भी 100 लगेगा। लेकिन दूसरे के ऊपर भी 10 लगेगा, तीसरे के ऊपर क्या होगा 10, इसका भी 10 और इसका क्या लगेगा 1। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से हमको क्या रिजल्ट निकल रहा है कि 1 2 3 4, यानी कि 4 हमारे पास CISI का अंतर वाला बात है। यहाँ से जो माफ कीजिएगा, यहाँ से जो यहाँ से जो देखिए ये वाला जो वैल्यू है क्या है, CISI का अंतर है, तो क्या हो जा रहा है ये मिल रहा है हमको 31। ठीक है, माफ कीजिएगा 10 होना चाहिए, 10 10 20 10 30 1 31। ठीक है, तो हमको क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर तो हम तो 31 निकाले हैं, लेकिन कब, जब मूलधन था 1000 तब, लेकिन मूलधन तो हमको 5000 दिया है, यानी 1000 का मतलब 5000 से कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा रियल मूलधन है वो पहले की अपेक्षा 5 गुना है, इसलिए जो हमारा क्या बोलते हैं यहाँ जो CISI का अंतर होगा इसका भी 5 गुना हमको लेना पड़ेगा। तो 31 गुणे यदि हम 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5 के 5 5 नहीं 15। ठीक है, यानी कि 155 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन 2 साल के लिए दे दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बताया जा रहा है इस पर थोड़ा विचार करते हैं कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यह भी देखिए यह क्या है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही है, और इसमें कह रहा है कि 5% का रेट है। तो इसको भी आप उस तरह से बना सकते हैं। इसको 2 तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम पूरी तरह से इस चैप्टर को इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए हमारे पास 5% का वैल्यू दिया है, तो 5% का वैल्यू दिया है तो 1 में क्या हो जाएगा 20। तो 20 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 2 साल के लिए है। तो 400 हो जाएगा, पहले में 20, दूसरे में 20 और तीसरे में क्या हो जाएगा ऐसे 1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा साल नहीं है बल्कि दूसरे साल पर दूसरा ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं दूसरे साल में और पहले साल 2 वर्षों का जो अंतर है इसमें साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उसका अंतर 1 है, जो कि हमको क्या बताया जा रहा है 16.32, यानी 16.32 है। वह किसका वैल्यू है 1 अनुपात का वैल्यू है। हमको पूछ रहा है राशि तो हमारा A होता है, प्रिंसिपल A होता है, 400 होता है। हमको क्या करना होगा मल्टीप्लाई बाई 400। देखिए 200 से जो मल्टीप्लाई करेंगे जो ही क्यों कर रहे हैं भाई 400 का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, 400 का वैल्यू निकालने के लिए 400 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त करेंगे भाई 4 से 4 दूना के 8, 4 3 12, 4 6 के 24 1 25 और 4 के 4 4 और 2 कितना जाएगा 6, यानी 65 28 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना चाहिए, लेकिन जब डबल जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब आप समझ पा रहे होंगे। तो 65 28 कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर सी। देखिए सिंपल है कि नहीं?
तो इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन इसको एक दूसरा तरीका यह भी है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 400 हमारा मूलधन था, उस पर एक बार ब्याज के ऊपर ब्याज लगा था, फिर उसी ब्याज के ऊपर दोबारा ब्याज लगा है। तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि P इंटू पहले में हमारा 5% लगा है, इंटरेस्ट 5% लगा है। अब इस मतलब जितना इसका इंटरेस्ट लगा है, यानी कि मूलधन के ऊपर जितना इंटरेस्ट लगा है पहले साल पर, उसी इंटरेस्ट का फिर से हम 5% यदि ज्ञात कर देते हैं तो जो निकलता है वो क्या निकलता है भाई, तो CI/SI का अंतर ज्ञात निकलता है। क्या निकलता है? CI और SI का अंतर। कब? केवल 2 साल के लिए। क्या? केवल 2 साल के लिए। ठीक है। 3 साल में यदि आप इस नियम को लगाएंगे तो नहीं लगेगा। 2 साल में लग रहा है तो ऐसे करके लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से 20 हो जाएगा और यहाँ से कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। इस मूलधन को निकालने के लिए 20 में 20 से करके मल्टीप्लाई कर दिया। इसका अंतर जो दे दिया है, कितना दिया है? 16.32 और गुणे इसको जब अगले बार में P बराबर लिखना चाहेंगे क्या हो जाएगा? 20 गुणे 20 हो जाएगा। वही बात 16.32 में 400 से मल्टीप्लाई करके। आ रहा बात समझ में? ऐसे करके आप कर सकते हैं। अगला देखिए, हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि ब्याज की समान दर पर 24,000 का जो मूलधन है उस पर 2 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है। तो यह कैसे ज्ञात करेंगे इसके विषय में समझने का प्रयास कीजिए। सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 है, इसमें दर ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो कैसे करेंगे समझिए। यहाँ जो अंतर 60 दे दिया है तो सबसे पहले 2 वर्ष के लिए है, तो हम वही काम कर लेते हैं कि 2400 हमारा क्या है भाई? 2400 हमारा मूलधन है। इस पे 2 वर्ष में कोई दर लगा है, दर को हम ले लेते हैं X%। तो पहले 2 वर्ष के लिए जब लग रहा है तब हम ऐसा लगा रहे हैं, जैसे 5% का अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लगा रहे थे। तो यह बात पहले साल में दर लगा, फिर दर के ऊपर जब दोबारा दर लगेगा तो ऐसे करके लिखेंगे, फिर जो उसका अंतर है उसको लिख देंगे। अब हम बनाने का प्रयास कर लेंगे। देखिए 00 से 00 कैंसिल कर देंगे हम, और ऐसा कर लेते हैं कि x² ऊपर में हो जाएगा। देखिए नीचे 60 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 24 है उसका डिवाइड कर देंगे, यानी 60 गुणे कितना हो जाएगा भाई? 60 गुणे 100 बटा में 24 हो जाएगा। 6 से करेंगे 6 चौके 24, 4 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 25। और 25 में क्या करना होगा? यहाँ 0 भी तो है, एक क्या है? यहाँ 0 है, तो क्या करें? 25 दहा में 250 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं गलती है क्या? एक बार यहाँ 24,000 है, माफ़ कीजिएगा, 24,000 है तो एक 0 और कटेगा। यहाँ से जो मल्टीप्लाई हम लोग किए हैं यह केवल एक ही 0 से होगा, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से 4 6 24 हो जाएगा। यहाँ 00 है, समझ पा रहे हैं? तो 00 ऐसे करके कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25 बार में कटेगा। इस प्रकार से x का जो वैल्यू होगा वह रूट में 25 हो जाएगा, अर्थात 5 आएगा। तो 5% इसका राइट आंसर बन जाएगा। यानी 2 वर्ष के लिए जब क्वेश्चन देता है तो हमारे लिए और आसान होता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं बनाने के। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए 5वां प्रश्न में बताया जा रहा है कि 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर इतना रुपए की प्राप्त जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज का बीच का अंतर जो इतना है, तो बताया जा रहा है कि उसकी दर क्या है। सेम क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए कि जब 2 वर्ष में आपको दर पूछ रहा है, यानी कि उसका रेट परसेंटेज पूछ रहा है कि किस परसेंटेज के उसको ब्याज चलाया जाता था 2 वर्ष में, तब उसको आप नॉर्मली लिखिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए x% से, यानी कि x% से, या फिर x% से 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि 2 साल का है। उसका जो डिफरेंट है उसको लिख दीजिए, बस आपका क्वेश्चन बन गया। 00 से 00 कैंसिल कर दिए, सिंगल 0 से सिंगल 0 कैंसिल कर दिए, 5 से काटेंगे तो 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए 3 से इसको काट सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ 3 8 24, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूना के 16, यानी x² बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो x का वैल्यू क्या आएगा भाई? 4। देखिए कितना सरल क्वेश्चन बन जा रहा है। इसको बनाने का दूसरा तरीका आपको, वो भी ट्री वाला मेथड। ट्री वाला मेथड से किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी बता रहे थे, ऐसे ऐसे करके बता रहे थे, वही वाला मेथड। ठीक है, आगे देखिए। एक निश्चित धनराशि पर 4% के वार्षिक दिया जा रहा है, 4% का रेट से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वह इतना रुपया है। तो धनराशि क्या है? सेम क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए दे दिया है। तो धनराशि को, इसको बनाने के लिए हम वही मेथड 2 वर्ष में लगाएंगे कि सबसे पहले यहाँ जो अंतर दिया है इसके लिए हम P मान लेते हैं। P 4% लगाया जा रहा है पहले साल में, दूसरे साल में भी 4% लगेगा। ठीक है, दूसरे साल में ब्याज के ऊपर ब्याज हो जाएगा और यहाँ निकलेगा क्या? डिफरेंट निकलेगा।
यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 25 बार में, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 25 बार में। समझ पा रहे हैं? तो हमारे पास पी क्या हो जाएगा भाई, 25 में 25 से मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, यानी 20 गुणे 25 गुणे 25 हो जाएगा। यानी इस बात को कह सकते हैं 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 625 में 20 से गुणा करेंगे तो 1250 हो जाएगा, और फिर डबल जीरो यानी 12,500 हो जाएगा। यही देखिए यहाँ पॉइंट दिया गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है पॉइंट है यहाँ, तो 12,500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए जो रेट दिया जा रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 साधारण ब्याज मिलता है। फिर से रिपीट करते हैं, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 साधारण ब्याज मिलता है। इसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज जो ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो दोनों प्रकार में ब्याज का अंतर कितना होगा। तो इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित हो जाए, वार्षिक मतलब कि क्या बोलते हैं, प्रत्येक वर्ष संयोजित होता है तब जाके, यानी कि प्रत्येक वर्ष संयोजित होने का मतलब है कि यहाँ जो बताया जा रहा है वार्षिक का मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में जब संयोजित होता है ब्याज, तब उसका जो अंतर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो उसका अंतर क्या होगा। चलिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। 10% के रेट से जब मिल रहा है तो 2,000 मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, 2,000 मिल रहा है साधारण ब्याज। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि कोई इसका मूलधन रहा हो, उसके बाद इसके ऊपर जब 2 बार 2 साल में लगा है तो 2,000 मिला है, यानी पहले साल में हमको 1,000 मिला होगा, दूसरे साल में क्या मिला होगा 1,000 मिला होगा। इस बात को आप अपने समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो प्रत्येक वर्ष यदि संयोजित हो रहा है 10% के रेट से, तो इसके ऊपर भी 10% लगेगा, यानी 1,000 के ऊपर यदि 10% लगेगा क्या बनेगा 100 बनेगा। समझ पा रहे हैं? हम रिपीट कर रहे हैं बातों को। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में यदि 2,000 बन रहा है, इसका मतलब प्रत्येक साल में 1,000 हमारा बना था, और पहले साल पर भी 100 रुपया ऐसा करके लगा है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं इन दोनों का अंतर क्या होगा भाई। आया बात समझ में? क्वेश्चन टेढ़ा है लेकिन समझना आसान है। आगे देखिए, अगला देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है 140 रुपया है। समान राशि और समान दर से, यानी उतना ही पैसा है और उसी दर से, और समान अवधि में, समान अवधि मतलब कि क्या 2 ही वर्ष में, उसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। सेम क्वेश्चन है वैसा ही, जैसे कि कोई धन है, उस धन को हम नहीं जानते हैं, उस धन को 2 वर्ष के लिए दिया जाता है साधारण ब्याज पर, तो 140 मिलता है। इसका मतलब 70 रुपया पहले साल में मिला होगा और दूसरे साल में भी 70 रुपया। हम क्या कह रहे हैं समझ पा रहे होंगे, पहले साल में भी 70, दूसरे साल में भी 70। कितना परसेंटेज ब्याज है, 4% ब्याज है। तो पहले साल में जब 4% ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो 70 का 4% कितना हो जाएगा भाई, तो 70 का 4% निकाल लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कीजिए, 7 चौक 28, यानी कि 28 के बटा में 10 है तो 2.8 बनेगा। कितना 2.8। तो हमें जो पूछा जा रहा है समान रेट भी समान क्या बोलते हैं, समान धन है, समान उसका रेट भी 4% इस पर भी लगा था, 4% यहाँ भी लगा है, समान समय यानी कि 2 ही साल में लगाया जाए तो 140 तो बनेगा ही, और चक्रवृद्धि ब्याज में वही ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो होगा 2.8 होगा। कौन सा ऑप्शन है, सिंपल है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कहा जा रहा है। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वह कितना है 620 है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, किस मूलधन पर, यही बात पूछा जा रहा है कि उसका पी पूछा जा रहा है कि पी क्या है। ठीक है, इस बात को 3 वर्ष का जब भी बात करते हैं तो आप नॉर्मल ट्री वाला मेथड लगाइए। 10% की जब भी बात कर रहा है तो आप क्या कीजिए, 1/10 उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1,000 मान लीजिए, हमारा पूरा वैल्यू हो जाएगा। इसको 3 भाग में बांट दीजिए, पहले पर लगा 100, दूसरे पर भी लगेगा 100, तीसरे पर भी लगेगा 100, लेकिन दूसरे पर जब लगा तो इसका क्या होगा 10, जब तीसरे पर लगा तो यह भी 10 होगा, और यहाँ से निकलेगा तो ये भी 10 होगा, और इसको निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 10, 20, 30, 31, यानी क्या है ये तीनों जो हमारा क्या बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वह क्या हो गया 31 हो गया। हम तो कह दिए 31, लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या दे दिया है, उन दोनों का अंतर क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 620 है, सॉरी 600 कितना है 20 है, 620 है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि मूलधन बताइए, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई। तो देखिए यहाँ से 1 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 अनुपात का निकालने के लिए क्या करेंगे हम ऐसे 1 अनुपात का वैल्यू
620 बटा में 31 हो जाएगा। हमको मूलधन ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, मूलधन कहते हैं। तो मूलधन यानी पी कितना है भाई, तो 1000 है। तो 1000 का वैल्यू निकालने के लिए 620 बटा में 31, एक अनुपात का वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। 31 दूना के 62 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 20,000 आपका आंसर बन जाएगा। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन यह बात आपको समझना है कि स्ट्री मेथड के हिसाब से इसको बनाएंगे तो यह जल्दी बनेगा। हाँ, जो भी क्वेश्चन सारा लिया गया है यह पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, उसी क्वेश्चन को हम लिए हैं। यहाँ तक आप सोच लीजिए कि 4 वर्ष वाला जल्दी आता ही नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग हम देख रहे थे 35 से 40 प्रश्न, हम 40 प्रश्नों में से हम इन 10 प्रश्नों को छांटे हैं, लेकिन उसमें से हमको एक भी ऐसा प्रश्न नहीं मिला जो कि 4 वर्ष के लिए हो। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि 4 वर्ष का कैसे बनेगा, जो तरीका है ऐसा ही रहता है, बाकी आएगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन आता जल्दी नहीं है। आगे देख लीजिए, 1000 की कोई राशि है, वह 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में, देखिए एक क्वेश्चन है जो कि 4 वर्ष में शायद हम ले चुके हैं, प्राप्त हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है उसको ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, कितना बताया जा रहा है 10% के रेट से। तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे, हालांकि मिल गया 10% का वैल्यू 1/10। हम बोले थे जितना वर्ष रहेगा उसका पावर उतना ही कर लिया जाएगा, इसका पावर कितना किया जाएगा 10 के पावर 4। तो इसका जो मूलधन क्या बनेगा भाई 10 के ऊपर 4 जीरो, ठीक है। जब इसका 10% हम निकालेंगे, 4 वर्ष में निकालना है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन मिला है 4 वर्ष का, इसको 4 वर्ष के लिए हम कैसे करेंगे। 4 वर्ष में सबसे पहले बांट लेते हैं और उसके बाद इसको लिखते हैं। पहले साल में लगेगा 1/10 करेंगे तो हमारा 1000 होगा, क्योंकि 1 जीरो कैंसिल हो गया। दूसरे साल में 1000 और तीसरे साल में भी 1000 लिख लेते हैं पहले, चौथे साल में भी 1000। जब दूसरे साल में गए तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्याज के ऊपर जब ही ब्याज लगा तो हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। तीसरे साल में जब ही गए तो यहाँ 3 ब्याज है, इससे पहले तीसरे साल में जाने से पहले 3 ब्याज है, तो तीनों ब्याज के ऊपर 100 और यहाँ से जब 10% लगेगा तो क्या होगा 10। चौथे साल में जब ही गए तो हमारे पास कितना ब्याज है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के ऊपर ब्याज लेंगे। पहले के ऊपर लगा 100, यहाँ देखिए इसके ऊपर सब उसके बाद लगेगा, यानी कि इससे जस्ट पहले वाले के ऊपर लगा लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका भी, इसका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10, क्योंकि 100 के ऊपर जब लगेगा तो 10 लगेगा। क्या क्या कर रहे हैं, 7 ब्याज लग रहा है, जिसमें से कि 3 के ऊपर लग गया, पहले के ऊपर, दूसरे के ऊपर लग गया, यहाँ देखिए तीसरे के ऊपर लग गया है। अब देखिए यहाँ हमको जगह मिलता है, हम इसके ऊपर लगा लेते हैं, तो इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या बनेगा 100, इस 100 के ऊपर लगाएंगे तो क्या बनेगा 10, और देखिए यहाँ से जब लगाते हैं तो इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या बनेगा 10 और इसके ऊपर लगाएंगे तो 1। यह बात आप समझिए कि जब भी हम बनाते हैं तो उस पीरियड में एक बार लास्ट में जरूर मिलता है, सब में मिलता है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। आप घबराइए मत, यह सिंपल है ना, इसमें सोचना नहीं है कि कितना बनेगा क्या होगा। आप जोड़िए इसको, देखिए एक बार हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं पहले और उसके बाद बनाने का प्रयास करते हैं, तो हो जाएगा, हमको जल्दी से बन जाएगा। देखिए ऐसा काम कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं हम लोग, 100 हो जाएगा, 100 200 हो जाएगा, 300 400 500, ये देखिए 600 हो गया, और देखते हैं 10 20 30 40, एक हो जाएगा 41, यानी 641 हमारे पास मिल रहा है क्या, थोड़ा हमें बताइएगा आप, कहीं छूट तो नहीं रहा है। देखिए ऊपर वाले को छोड़ के सबको ले लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 2 9 आए हो गया 11, ठीक है। तो 641 आ गया, इसका अंतर हमको ज्ञात करना है। लेकिन मूलधन ये हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास 1000, लेकिन हम इसको क्या माने हैं 10,000। तो 10,000 का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में जब 1000 दे दिया है तो इसको हम कंपेरिजन करेंगे तो 000 से 000 कट जाएगा, यानी 10 का वैल्यू 1 है। यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 का वैल्यू होगा क्या होगा, 1 का वैल्यू 1/10 होगा। तो 1 का वैल्यू 1/10 है, तो 641 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 641 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 641 का वैल्यू हो जाएगा 641 × 1/10, ठीक है। इससे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 64 क्या हो जाएगा 1, यानी कि जब दशमलव है वह यहाँ जाके बैठ जाएगा, ठीक है। 64.1 आपका कहीं ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन नंबर है।
4 वर्ष का उम्मीद करते हैं कि हम बताए हैं, तो इसके आगे का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसमें इतना ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आप लोग पूछे थे, आप लोग कहे थे कि सर इसको एक बार बता दीजिएगा, CISI का जो डिफरेंट वाला क्वेश्चन होता है कैसे बनता है। हम इस चीज़ को बताने का प्रयास किए। आशा करते हैं इस बात को आप समझ चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।